विचार में भोग में सुख देखा, आकर्षण हुआ, वो भोगने पे नहीं मिला, बार बार भोगता है। बहुत से शरीरों में, बहुत सी वस्तुओं में वो उसको खोजता है। जो विचार में सुख उत्पन्न हुआ था वो कहीं नहीं मिलता है, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और उसके फिर नए कर्म इतने बुरे एकत्रित हो जाते हैं, पुराना तो जमा ही था, नए इतने एकत्रित हो जाते हैं कि सुख की गुंजाइश ही नहीं रह गई। बिना भोगे कोई भी कर्म आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए मानव जीवन भगवान ने कृपा करके दिया, सब बराबर करने के लिए, सब नष्ट करने के लिए, चाहे संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो, अब कोई भी हमें बांध ना पाए। हम ये बात समझ क्यों नहीं रहे कि मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, जितने हमसे कर्म बने हैं उनको भस्म करने के लिए, संचित कर्मों को भस्म करने के लिए, प्रारब्ध से बचने के लिए, क्रियमाण को निष्फल करने के लिए। कर्म हो लेकिन वो फलदायी ना हो, नहीं चाहिए आपको कोई फल। आप परमानंद स्वरूप पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से अगर कुछ भी निकाला जाए तो पूर्ण ही होता है। आप पूर्ण हैं, सच्ची, आपको कुछ नहीं चाहिए। अपूर्ण शरीर में अहंकार होने के कारण ये दुर्दशा हो गई है। सच्ची सच्ची, ये शरीर में माया, अविद्या, अज्ञान के कारण जो प्रियता हो गई, जाएगा, जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज नष्ट हो रहा है। तुम मान रहे हो, मैं मान करके, अहम मान करके इससे इतना प्यार कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण बन रहा है। भोगों की चाह जितनी बढ़ती चली जाएगी, धन की चाह उतनी और बढ़ेगी। धन की चाह जितनी बढ़ेगी तो दोष बढ़ते चले जाएंगे। और अगर भगवत चाह बढ़ जाए तो भगवत चाह परमानंद में डुबो देगी, जो परमानंद हम भोगों में खो जाएंगे। अच्छा, भोगों की चाह से क्या भोग मिल ही जाएगा क्या? हम अभी चाहें कि 1 लाख रुपया हमें मिल जाए, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास सफल हुआ और प्रारब्ध में 1 लाख रुपए का भोग है तो हाथ में आने पर भी ऐसी घटना घट जाएगी कि वो चला जाएगा, वो और दुख दे के चला जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की चाह करें तो चाह मात्र से भगवान मिल जाते हैं। केवल चाह मात्र। ये जो साधना होती है ना, ये असाधनों को मिटाने के लिए होती है। जब असाधन मिटता है, हृदय निर्मल होता है, तो सही विवेक जागृत होता है। अरे, मेरा तो लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। जहां वो सत्संग आदि के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल कर पाया तो हाहाकार मच जाता है हृदय में भगवान से मिलने के लिए। बस वही चाह भगवत प्राप्ति कराती है। रुदु सुश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बस भगवत दर्शन की चाह, लालसा, चाह। भगवान तो चाह मात्र से मिल जाएंगे, लेकिन भोग चाह मात्र से नहीं मिलेंगे। प्रयत्न करो, और प्रारब्ध में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। प्रयास करते हुए भोगों की भोग वृत्ति पूरे जीवन को हमारे नष्ट करती चली जा रही। हमारा जीवन केवल इतने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जीवन इस बात की पूर्ति के लिए हुआ है कि ना भोक्तम छीते कर्म कल्प कोटि सतई रति, करोड़ों कल्पों तक भोगते रहो। ये कर्म बहुत जमा है और बिना भोगे ये नष्ट नहीं होंगे। एक उपाय है जिससे आपके तीनों पर शासन हो जाएगा। संचित कर्म को भस्म कर देना, प्रारब्ध के शुभ अशुभ के भोग से बचा लेना, और क्रियमाण को निष्फल कर देना। एकमात्र भगवान श्री हरि के हाथ में।
स्पष्ट। दान, पुण्य, यज्ञ और भी जितने उपाय हैं वो कुछ कर्मों को नष्ट करते हैं, पूर्ण संचित कर्म को भस्म करने में समर्थ नहीं। बार बार कामना से भोग के बाद फिर वही संचित में एकत्रित हो जाएगा जो हमारे कर्म बने। तब लग तुम्हें शांति, सुख, आनंद जिसकी चाह है नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी कामना नहीं मिटेगी, तुम्हारा एक कर्म परंपरा नहीं मिटेगा। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो लो मन कामना न छूटे, तो लो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिनु कन तुस को कूटे। जो लो मन कामना न छूटे, कहा स्नान किए तीर्थ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध्व धूम के घूटे। बहुत अनुभवी महापुरुष हैं सूरदास जी महाराज, दिव्य नेत्र वाले, बाहर के नेत्र नहीं। रोज श्री लालजू महाराज के सामने जो श्रृंगार होता तो विराजमान होकर शोभा का गान करते थे सूरदास श्रीनाथ जी। जहां श्रीनाथ जी महाराज का श्रृंगार होता, जो आचार्य चरण करते वही गान करते। तो सबको यही बार बार लगता कि ये कहते हैं कि नेत्रों में दिखाई नहीं देता, पर एक एक पत्रावली को वैसे ही वर्णन करते हैं जैसी नहीं की जाती। एक बार इस बात की परीक्षा के लिए श्रृंगार का समय पूरा हुआ पर कोई श्रृंगार नहीं किया गया, पर्दा हटाया गया। गाओ ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, आज हरि देखे नंगम नंगा, कोई श्रृंगार लेना। ऐसे दिव्य नेत्र इन महापुरुषों के वचनों पर बिल्कुल संशय नहीं करना। भगवान इनके हृदय में प्रकाशित हो गए। इन्हीं के वचन ही हमको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाएंगे। ध्यान रखना, यही सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। भगवत भाव की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ये महाभागवतों के वचन ही सीढ़ी हैं। इन पे चढ़ जाओ, पहुंच जाओगे ऊंचाई पे। जब तक तुम्हारे हृदय में भोगों की कामना है, जब तक भोगों में सुख बुद्धि है, भोग प्यारे लगते हैं, रुपया प्यारा लगता है, तब तक तुम कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप योग करो, पद्मासन में बैठो। देखो, पद्मासन में, सिद्धासन में बैठना कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। शरीर को शांत करके, प्राणों को संयम में करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाना खास बात है। अगर परमात्मा में, क्योंकि योगी जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो उसे परमात्मा किससे संबोधन। अगर योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होकर परमात्मा साक्षात्कार में नहीं लग रहा, तो योग किस काम का हुआ? केवल टांगे तोड़ना है, उससे कोई सिद्धि थोड़ी हुई। योग की सिद्धि का तात्पर्य है उस परमात्म तत्व में स्थित हो जाना। जैसे प्राणायाम, तो प्राणों का संयमन, पद्मासन, सिद्धासन, शरीर को वश में कर लेना। प्राण संयमित, शरीर शांत, अब बचा मन, वही चित्त। चिंतन परायण चित्त को रोककर संसार के चिंतन से
परमात्मा। तो खास बात क्या हुई? चिंतन प्रभु का करना। यज्ञ, अगर यज्ञ हो रही और यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि से परिचय नहीं, तुम्हारी इन यज्ञों का क्या फल होगा? देखो यज्ञ कर तो रहे थे ब्राह्मण, ये मथुरा के बड़े प्रभावशाली शास्त्र ज्ञाता, पर भगवान स्वयं भोग मांग रहे हैं सखाओं के द्वारा, सुना ही नहीं। यज्ञ भोक्ता मांग रहे हैं, अवहेलना कर दी और यज्ञ कर रहे। सूरदास जी कह रहे चाहे योग कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे उपवास कर लो। उपवास किस लिए किया जाता है? अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर कष्ट सहा जाता है, क्योंकि प्राणों को जब आहार नहीं मिलेगा तो प्राण व्याकुल होंगे। उस व्याकुलता में हम और भजन करेंगे और वो दुख सहित भजन प्रभु के चरणों में देंगे। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कूटू की पकौड़ी और उसकी सावा की खीर और ये सिंघाड़ा का हलवा और ऐसे बोले आज व्रत है, वो साबूदाना की खीर और ये व्रत का मतलब ये नहीं है। एक दिन में तुम मर नहीं जाओगे। थोड़ा जल ले लिया, 24 घंटे में कभी इच्छा बहुत प्रबल हुई तो एक आध फल या थोड़ा सा कुछ ऐसा जो व्रत के योग्य, ना लोगे तो जल मात्र से चल जाए। कितने सौभाग्यशाली जन तो जल भी नहीं लेते, निर्जला करते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और प्रभु के लिए दुख पूर्वक भजन करके, व्रत का मतलब समझते हो? दुख पूर्वक हम जानबूझ करके भूख प्यास जनित दुख सहेंगे और उसमें खूब नाम जप करके अपने प्रभु को समर्पित करेंगे। व्रत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको केवल अन्न नहीं पाना और हम व्रत हैं और प्रपंच की बातें कर रहे हैं, मनमानी समय नष्ट कर रहे हैं वर्तमान का और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके पा रहे हैं। नहीं, व्रत का मतलब है कष्ट पूर्वक। आज हम जैसे जो भी व्रत रहते, बहुत से व्रत हैं, आज हम प्रभु के लिए व्रत है। हरितोषण व्रत जिसे एकादशी जी को कहते हैं, हरितोषण श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं पाएंगे। चरणामृत, तुलसी और भूखे रहकर दिन भर आज भजन करेंगे। ये व्रत का मतलब होता है भगवत प्रसन्नता के लिए